दोस्तों एक लड़का अपने ससुराल जाता है और भाई मेरे वो ससुराल दिन में नहीं गया, वैसे घर से वो दिन में निकल गया और वहां पहुंच भी गया, लेकिन अपने ससुराल के आसपास बना रहा, लोगों की नजर से छुपते छुपाते। ये अपने ससुराल में घर पे पहुंचा रात के 10 बजे। और ये जब रात के 10 बजे पहुंचा तो इसके हाथ में एक तेज धारदार बड़ी सी चाकू थी। इसने पता क्या किया, इसके जो ससुर थे और सास थी वो घर के बाहर लेटे हुए थे। इसने पहले अपने सास पे हमला किया, सास को वहीं मौके पे ही मार दिया। और जब इसके ससुर ये देखते हैं तो वो आते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो इसने ताबड़तोड़ चाकू अपने ससुर पे भी बरसाना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो इसका साला था और जो साली थी, बाकी लोग थे घर में, वो सब आते हैं, क्योंकि चीख पुकार की आवाज मिलती है जब उनको, तो वो आते हैं। तो ये उन पे भी टूट पड़ता है, सबको चाकू मारता है, किसी के हाथ में लग जाती, किसी के पेट में लग जाती, किसी के गर्दन में लग जाती। मतलब बाकी तो सब बाल बाल बच गए, लेकिन इसकी सास और इसके ससुर मौके पे ही खत्म हो गए। लोग पुलिस को बुलाते हैं, जब मामला लग जाता है, पुलिस जब वहां पहुंचती है तो इसको पकड़ती है। इसके बाद में जब इस पे सख्ती की जाती है कि बताओ भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी ऐसी कौन सी बड़ी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा कांड कर डाला। तो दोस्तों इसने जो वजह बताई उसने सबको हैरान कर दिया। बहुत ज्यादा हैरान करने वाली, परेशान करने वाली वजह निकल के सामने आई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों ये सच्ची घटना है तेलंगाना के हैदराबाद जिले की। हैदराबाद जिले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भाई, और उस गांव में एक परिवार जो कि बहुत ही ज्यादा हंसता खिलता था, और ये परिवार आदिवासी समुदाय से था। जो इस परिवार के मुखिया थे उनका नाम था श्री मनु, और वो 45 साल के थे। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सगुना, वो 42 साल की थी। और इनकी जो बेटी थी वो, उसका नाम दीपिका था, वो 18 साल की थी। और एक बेटा था, वो 15 साल का था। मतलब बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली थी। दोस्तों क्या होता है कि इनकी जो बेटी, जो श्री अनु थे, इनकी बेटी 18 साल की दीपिका, वो घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल जाया करती थी पढ़ने। गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल था, और वो स्कूल जाती थी उससे टेम्पो से। और उनके गांव के पास में थोड़ी दूर पे एक दूसरा गांव है, उस गांव का लड़का जिसका नाम नागराजू था, वो टेम्पो चलाता था, उसका टेम्पो था। तो वो आए दिन उसी सड़क पे टेम्पो चलाता था, तो बाकी सवारियां बैठती थी। इसके बाद में ये जो लड़की थी दीपिका 18 साल की, ये भी अक्सर उसी टेम्पो से आया जाया करती थी, क्योंकि रोज मिल जाती थी, रोज आती थी जाती थी। आम सी बात है कि कोई अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का कोई भी हो तो जान पहचान हो जाती है। ये अक्सर उसी टेम्पो से आती जाती थी। दोस्तों ये जब काफी दिनों तक ऐसे आती है जाती है, वो लड़का जो था वो भी नया था, हैंडसम सा था, तो ये एक दूसरे को मतलब पसंद करने लगते हैं। वो नागराजू था टेम्पो वाला, टेम्पो चालक, वो इस दीपिका को पसंद करने लगता है, और जो दीपिका थी ये नागराजू को पसंद करने लगती। यहाँ तक कि ये इनका पसंद करने का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि इन्होंने अपना नंबर एक दूसरे को दिया। अब ये फोन पे बात करते हैं, और फोन पे ऐसी बात करते हैं कि भाई अब एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। मतलब भाई इन पे इश्क सवार हो गया। इन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बस ये अब एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि जिएंगे तो तुम्हारे साथ में, मरेंगे तो तुम्हारे साथ में। और ये लड़की अपने घर वालों तक को ये बता देती है कि पिताजी हम उसी लड़के से शादी करेंगे। उसके बारे में बताया कि वो ऐसा ऐसा है, टेम्पो चलाता है, और हम उसको बहुत चाहते हैं, और हम उसी से शादी करेंगे, शादी मुझे उसी से करना है। तो भाई उस दीपिका के परिवार वाले इस पे आपत्ति जताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक तो मेरे इतने नजदीक के, बिल्कुल नजदीक शादी नहीं होती है, इतने नजदीक के, दूसरा वो एससी समुदाय से है और हम आदिवासी समुदाय से हैं, तो हम लोगों का समुदाय अलग है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। दूसरा वो क्या कमाता है, टेम्पो चलाना ये भी कोई कमाना होता है क्या। उस लड़की के लिए वो मतलब विरोध करते हैं, उसके पिताजी, घर वाले, माँ बाप, भाई बहन जो भी थे वो सब विरोध करते हैं। दोस्तों लड़के को कुछ भी समझ में ना आया,
क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति होती ना तो लड़का लड़की भाई माँ बाप की बात समझ जाए तो अच्छी बात है, वरना समझ में आती नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा बोझ चढ़ा होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने इनके ऊपर कुछ करवा रखा। इस लड़के को कुछ भी समझ में ना आए, इसके पिताजी समझाते, माँ समझाती कि बेटा नाक कट जाएगी बिरादरी में, ऐसा मत करो, हम बहुत अच्छा घर बार ढूंढेंगे। लेकिन ये लड़की नहीं मानती, यहाँ तक कि लड़की अपने घर वालों के खिलाफ घर से निकल के उस लड़के से, उस नागराजू से जो एससी समुदाय से था, नवंबर 2023 में कोर्ट से शादी कर लेती, क्योंकि ये बालिग थे। शादी कर लेती हैं और उस लड़के के साथ में, और वो लड़का इस लड़की को साथ में ले जाके मतलब दोनों हैदराबाद में रहने लगते हैं एक रूम लेके। चलो कोई बात नहीं, घर से निकल आई, माँ बाप जैसे भी रहते हैं, बेचारों की नाक कटी होगी, इज्जत गई होगी, जो भी हुआ, लेकिन ये लड़की चली आई अपने घर को छोड़ के, हैदराबाद में रहते। इसके बाद में दोस्तों 2 महीने तक ये लड़की उस लड़के के साथ में अच्छे से रही, नागराजू के साथ में अच्छे से रही, ठीक है। इसके बाद में 2 महीने बाद इनमें खटपट शुरू हो गई। ये इसका बोझ चढ़ता तो है बड़े स्पीड में, फिर भैया उतरता भी बहुत। इस लड़की को अब ये नागराजू जो था ये नहीं भाने लगा, ये पसंद ही नहीं आने लगा। अरे जो शादियां होती ना दोस्तों कि कोर्ट मैरिज ऐसे वैसे मंदिर में कर लो, इनका कोई वजूद नहीं होता, इनका कोई वजन नहीं होता है। जब शादियां अच्छे तरीके से होती है घर वालों की मर्जी से, उसमें वजन होता है, उनका कोई वजूद होता है। अब ये एक दूसरे से नफरत करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, 2 ही महीनों में इनका मतलब मार कुटाई वाला सिस्टम चलने लगा। यहाँ तक कि एक दिन वो दीपिका छुपके से अपने पति से छुपके वो टेम्पो चलाने लगा, नागराजू से छुपके अपने मायके चली जाती है। मायके पहुंच गई, चलो कोई बात नहीं, ये लड़का आता है ढूंढता है, ये कहीं नहीं मिलते। इसके बाद में ये फोन करता है तो वो बताती है अपने पिताजी के घर पे आए थे, मेरे पिताजी की तबीयत नहीं सी थी, ऐसे दुनिया भर की इसने बातें की। वो लड़का समझ गया कि ये मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि झगड़ा होता रहता था। इसके बावजूद भी वो लड़का उससे बहुत कुछ कहता है कि देख तू घर वापस आ जा, नहीं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, तू घर वापस आ जा। लेकिन वो लड़की तो पीछे रह गई। उसके जो घर वाले थे, उसकी माँ पिताजी, वो इस लड़के को उल्टा सीधा फोन पे सुनाने लगे कि तेरे खिलाफ ये करेंगे, तेरे खिलाफ ये करेंगे, तुझे जेल करवा देंगे, ये करवा देंगे, बहुत मतलब धमकी देने लगे। वो लड़का काफी दिनों तक तो देखता रहा कि शायद है कि ये अभी सुधर जाए, अभी सुधर जाए, ये अब आ जाए, अब आ जाए। वो लड़का अक्सर उस लड़की से फोन करता और कहता कि घर वापस आ जा। उनके खिलाफ शादी की थी तो वहां पे वो जा नहीं सकता था, जाता नहीं था, क्योंकि लड़की को भगा के लाया था। लेकिन वो लड़की नहीं आती है दोस्तों। ऐसे करके करके पूरी साल बीत गई, यहाँ तक कि ये जुलाई का महीना आ गया। और दोस्तों जब ये लड़की वापस नहीं आई, उधर से उसके घर वाले जब उल्टा सीधा कहते, इसको धमकी देते, तो ये 12 जुलाई की दोस्तों ये घटना है। 12 जुलाई को ये सनक जाता है, इसके दिमाग में ये चीज सवार हो जाती है कि अब मुझे तो मरना है ही। पहले डर के बेस नहीं जाता था, अब इसने सोच दिया कि मुझे तो मरना है, लेकिन इस पूरे परिवार को अब खत्म कर देंगे और अपनी पत्नी को भी खत्म कर देंगे। ये पहुंच जाता है 12 जुलाई को 2024। ये अपने ससुराल के नजदीक पहुंच जाता है, दिन में नहीं गया। दिन में वो मतलब नजदीक पहुंच गया, लेकिन इधर उधर मौका बचा के बना रहा, लोगों की नजर से दूर। जब रात के 10 बज जाते हैं, मतलब थोड़ी सी सूनी रात हो जाती है, पूरा गांव सोने की स्थिति में होता है कि सो भी जाते हैं लोग, तब ये जा धमकता है अपने ससुराल में। और जब ये ससुराल में पहुंचा तो इसके हाथ में तेज धारदार चाकू थी, क्योंकि इसने पहले से तैयारी कर रखी थी। ये पहुंचता है तो बाहर इसकी सास और इसके ससुर अलग अलग चारपाई डाल के लेटे हुए थे। तो इसने पहले तो कुछ नहीं कहा, बाहर खड़े होके चबूतरे में ये आवाज लगाने लगा अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि इसकी पत्नी तो वही थी ना। कहने लगा दीपिका बाहर आ जा, दीपिका बाहर आ जा। जब इसको देखा तो वहां पे खलबली मच जाती है। उसके ससुर जी सास जी उठते हैं, क्या रे तू कहां से आ गया। इसकी सास इसको गाली देती है, तो इसने अपनी सास पे ही हमला कर दिया। सास को तब तक मारता रहा जब तक सास के प्राण नहीं निकल गए। इसके ससुर इसको पकड़ लेते हैं, तो ये ससुर पे भी उस चाकू से हमला कर देता है और ताबड़तोड़ हमला करता ही रहता है।
ससुर उसके वहीं पे गिर जाते हैं। तब तक आसपास के लोग भी आ जाते हैं और इसकी जो पत्नी थी वो अंदर लेटी हुई थी, वो भी आ जाती है, ये उस पे भी हमला कर देता है। और उसका साला था वो भी आ जाता है, वो भी इससे चिपट जाता है, तो ये उस पे भी हमला कर देता है। किसी के हाथ में चाकू लगता है, किसी के पैर में लगता है, ऐसे करके मतलब सब घायल हो गए। और इधर इनकी जो सास थी वो तो खत्म हो चुकी, और जो इसके ससुर थे उनकी थोड़ी सांस चल रही थी, तो आनन फानन में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन ये हॉस्पिटल जाके इनकी मौत हो जाती है। मतलब सास भी खत्म हो गई इसकी और ससुर भी खत्म हो गए। लोग इसको पकड़ लेते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है। दोस्तों, पुलिस आनन फानन में वहां पे पहुंचती है और इसको दबोच लेती है। इसके बाद में इसको थाने में ले जाती है और इससे पूछताछ करते हैं सख्ती के साथ में, क्योंकि इसको चाकू के साथ में बरामद कर लिया गया था और डबल मर्डर हो गए थे और लोगों पे मारने का प्रयास किया था, उन लोगों पे हमला किया था। इसलिए इसका जो केस था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इस पे सख्ती की गई। तो इसने सब कुछ बता दिया कि ये जो दीपिका है, इसने पहले मुझसे कोर्ट मैरिज की, शादी की, इसके बाद में ये मुझको छोड़ के चली आई। और जब मैंने इससे कहा कि घर वापस आ जा, तो इसके माता पिता इसका विरोध करने लगे। इसके माता पिता इसको आने नहीं दे रहे। दोस्तों, इस वजह से लड़का कहता है कि मैंने पूरे घर को मारने का प्लान बना दिया, लेकिन ये चीखने लगा, जिसकी वजह से बाकी सब उठ के आ गए, जिसकी वजह से मैंने सबको मार नहीं पाया। अभी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरे अंदर आग भभक रही है, आग धधक रही है। अभी मुझे चैन नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी को भी मार दूं, तब मेरा इंतकाम पूरा होगा। लेकिन पुलिस वाले इसको डांटते हैं, मारते हैं, इस पे कार्रवाई होती, इस पे केस लगता, जो भी होता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि मैं आप सभी लोगों को ये समझा सकूं कि देखो, पहले तो बच्चों को समझाने का प्रयास करो। इसके बावजूद अगर बच्चे फिर भी नहीं मान रहे, वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, मर्जी से शादी कर ली, तो फिर उनको मरने दो उसी हाल में। अरे, जब एक बार लड़की भाग के चली गई तो दोबारा आ गई तो क्या इज्जत तुम्हारी बच गई? उसके बदले में तुमने अपने परिवार पे और वो हमला करवा लिया, खुद चले गए, है, उसको अपने घर में रख ले। अरे, जब वो चली गई थी तो उसको घर में रखने की क्या जरूरत थी? जिसके साथ में गई है उसके साथ में जिंदगी काटे जाके। हम तो बस यही कहते हैं कि अगर तुम्हारे बच्चे बात नहीं मान रहे तो बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दो कि ठीक है, अब निपटो, अपनी जिंदगी जियो, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों की गलती है फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं भाई, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय सभी।